सो हम लोगों ने सेल में बहुत डिस्कस किया है। अब हम लोग पहुंचे हैं यूकेरियोटिक सेल में, स्पेसिफिकली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देयर फंक्शंस आर इन कोऑर्डिनेटेड। दे एक दूसरे को सपोर्ट करके फंक्शन करते हैं। उसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। इन सब का जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड है। सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो एक कोई भी यूकेरियोटिक सेल होता है तो ये फॉर एग्जांपल आप उसको मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्रॉ कर सकते हो, पूरा न्यूक्लियस होगा। तो दे आर इन नियर द न्यूक्लियस, नजदीक होते हैं, थोड़े बहुत न्यूक्लियस से बहुत नजदीक होते हैं। एंड दे फॉर्म्स अ स्टेक लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये अंदर का है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके साथ वो कंटिन्यूएशन में होते हैं। दे आर इन द थ्री फॉर्म्स हो सकते हैं। पहला तो सिस्टर्न फॉर्म है जो मैंने ड्रॉ किया है। ट्यूबुलर फॉर्म है, ट्यूब के फॉर्म में लंबे लंबे ट्यूब होंगे। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इस तरह से ट्यूब निकलेगी और ये कंटिन्यूसली होते हैं। और ये ट्यूब भी कहीं पे ऐसी फॉर्म करके they can forms a different structure and then directly in connection with the, और यहां पे भी हो सकता है। तो इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो सकता है, सिस्टर्न हो सकता है, और वेसिकल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वेसिकल्स ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। ये है सिस्टर्न ट्यूबुलर फॉर्म, एंड ये है सिस्टर्न स्टेक्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टेक है। ये सब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। वेसिकल्स मतलब उसमें से कुछ निकल रहा है, ऐसा बल्जिंग आउट हो रहा है, ऐसा आपको लगेगा, पिंच ऑफ हो रहा है, कुछ निकल रहा है। तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर, सिस्टर्न और वेसिकल। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप भी पढ़े, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऑन द सरफेस पे आपको राइबोसोम दिखाई देता हो, उसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर ऑल्सो इन कंटिन्यूएशन विद द कभी कभार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये पूरी तरीके से उसको घेरे हुए मैंने कुछ ही डॉट बनाए। द डॉट रिप्रेजेंट द राइबोसोम। इफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर्स राइबोसोम, उसके पास राइबोसोम है, देन इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसकी सरफेस रफ हो जाएगी। अगर एब्सेंट है, फॉर एग्जांपल ये वाली चीज, कहीं पे भी आपको राइबोसोम नहीं दिखाई दे रहा है, दे आर नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इट इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों साइट फॉर? क्योंकि ये जगह रहता है राइबोसोम को अपने ऊपर बैठ के और अपने आजू बाजू में प्रोटीन सिंथेसिस करने में। सिक्रीशन, बहुत सारी सिक्रेटरी मटेरियल उनको जरूरत होती है, तो दे आर जस्ट सिक्रेट द थिंग्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम नहीं है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन हम लोग मेनली 2-3 फंक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला तो है साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, जो फैट सिंथेसिस होता है, लिपिड का जो सिंथेसिस होता है, जिनको हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, स्टीरोइड बोलते हैं, सारे लिपिड्स हैं। तो लिपिड का सिंथेसिस कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि पूछी जाती है। सेक्रेटरी दूसरे भी बहुत सारी चीजें सीक्रेट करती हैं। मेन फंक्शन है स्टीरोइडल हार्मोन का सिंथेसिस ये करते हैं। स्टीरोइडल हार्मोन आप पढ़े होंगे, इन द केस ऑफ मेल इट इज टेस्टोस्टेरॉन। स्टेरॉन मीन्स स्टीरोइड है, एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, देन ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन।
तो ये सारे जो स्टीरोइडल हार्मोन है ये कौन सीक्रेट करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इवन डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी हम लोग टॉक्सिक मटेरियल हमारे फूड में जो होता है उसका मेन जो डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है लीवर में होता है। तो लीवर सेल कैन हैव हाई अमाउंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होंगे। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक। दूसरा, इट कैन प्रोवाइड अ सपोर्ट और इट इज ऑल्सो हाईवे, इट इज डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं, यहाँ से वहां पे कुछ भी ट्रांसपोर्ट लेके जाना हो, मतलब न्यूक्लियस ने कुछ सीक्रेट किया, सेल ने कुछ सीक्रेट किया, तो थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो हम लोग ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। इट कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में पूरे सेल को डिवाइड कर रहा है। एक तो ये पार्ट है और एक अंदर का पार्ट है। तो अंदर जो ट्यूब के अंदर है उसको हम लोग ल्यूमिनल पार्ट बोलते हैं और बाहर का पार्ट को हम लोग एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंपॉर्टेंस और उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन हम लोगों ने